गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो करंट मेला सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 12 और 13 फरवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो इनको हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्या आप इसको हल कर पा रहे हैं, यानी कि आपने पिछले दिनों में करंट अफेयर्स पढ़ा अगर होगा तो देखिए इसको क्या आप हल कर पा रहे हैं इन क्वेश्चंस को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में चीन ने कौन सा छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित किया है। ठीक है, हाल ही में चीन ने कौन सा छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित किया है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा J-36 होगा। ठीक है ना, J-36 को इन्होंने हाल ही फिलहाल में अभी क्या किया है, विकसित किया है। ठीक है, देखिए ये उसी की पिक्चर है। आगे देखिए ये आपको कैसा दिख रहा है, ज़रा कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो ये चमगादड़ जैसा दिख रहा है, आपको कैसा दिख रहा है बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया है। सॉरी, देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया है। फिलहाल तो 3 वर्ष के लिए बढ़ाया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ जी, जो ये कमीशन है इसकी पहली बार स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1994 में हुई थी। ठीक है ना, तो इसका कार्यकाल अभी 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वावलंबनी योजना किन राज्यों में नीति आयोग के सहयोग से शुरू की गई है। ठीक है, स्वावलंबनी योजना किन राज्यों में नीति आयोग के सहयोग से शुरू की गई है। तो ऑप्शन में असम है, मेघालय है, मिजोरम है और उपर्युक्त सभी। तो देखिए ये सब किधर के ये सब स्टेट्स है, तो आप ये कहिएगा कि ये सब नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है ना, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट आप समझ रहे हैं, उत्तर पूर्वी भारत के सब राज्य हैं। ठीक है ना, उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। तो देखिए इन सब जगहों पे, इन सारे ये जो राज्य हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि स्वावलंबनी योजना यहाँ पे लागू की गई है। ठीक है ना, शुरू की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑल द एबव, यानी कि उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2024 में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। ठीक है, मतलब कि यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, कौन सा देश टॉप किया। तो आप कहिएगा चाइना। ठीक है ना, चाइना यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ रैंकिंग की जाती है कि जिन देश में जो इकोसिस्टम को बेनिफिट करने वाले या तो फिर हार्म नहीं पहुंचाने वाले बिल्डिंग होती हैं एक तरीके से। ठीक है, कौन से देश ऐसे बिल्डिंग का निर्माण ज़्यादा, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा कराते हैं कि जो हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित ना करें। तो देखिए ऐसी बिल्डिंग्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीन में देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स। ठीक है, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है ना, तो चीन इस पर टॉप पे रहा है ऐसी बिल्डिंग्स के निर्माण में। आप देखिए यहाँ पे ये बिल्डिंग है ना, तो ये अधिकतर ऐसी बिल्डिंग्स आपको चाइना में देखने को मिलेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रेल, सड़क और पेयजल परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। ठीक है ना, कहाँ पे ये इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया है रेल, रोड और ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स को। तो ये यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा। ध्यान रखेंगे, हाँ जी बच्चा एकदम ध्यान रखिएगा। और आपको पता ही है मैप में कहाँ आपको देखने को मध्य प्रदेश मिलता है, यूपी के नीचे मिलता है, यहाँ गुजरात के, राजस्थान की इधर मिलता है। ठीक है ना, इधर आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है, इधर आपको झारखंड देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अमेरिका ने स्टील, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया। ठीक है, देख लीजिए पहले इसको। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंडिया एनर्जी वीक 2025 कमेंस्ड वेयर। तो आप देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा नई दिल्ली होगा। ठीक है, इसकी शुरुआत, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 की शुरुआत नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर कितना शुल्क लगाने की घोषणा की है। ठीक है, अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम पर कितना आयात शुल्क लगाने, यानी कि इम्पोर्ट टैक्स या ड्यूटी कह लीजिए, ठीक है ना, टैरिफ कह लीजिए, इम्पोर्ट, ठीक है, टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ठीक है ना, कितना किया है,
कितने प्रतिशत यानी कितना परसेंटेज का, तो 25% का। अच्छा ये बताइए बेटा, अगर टैरिफ लगा देगा, इम्पोर्ट टैरिफ लगा देगा तो क्या होगा इससे, इससे क्या होगा, तो इससे इनका जो इम्पोर्ट होगा, ठीक है, इम्पोर्ट डिक्लाइन होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, बिल्कुल घटेगा, जिससे इनके डोमेस्टिक उत्पादन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, अगर इम्पोर्ट घटेगा तो ये बताइए कंपटीशन कम रहेगा और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये वजह है इनको आयात कर लगाने का, शुल्क लगाने का, ठीक है। देखिए यूएसए आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये देखिए उत्तरी अमेरिका में आपको इधर यूएसए देखने को मिलता है, ऊपर आपको कनाडा देखने को मिलता है और नीचे आपको मैक्सिको देखने को मिलता है, ठीक है। उसी को देखिए यूएसए के तरफ ही आपको इधर रॉकी माउंटेन पश्चिम में देखने को मिलता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आप थोड़ा ये सब चीज़ें भी देख लिया करिए। यहाँ आपको ग्रेट प्लेन्स देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित होगा, ठीक है ना। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित होगा, तो प्रयागराज में। आपको पता है अभी महाकुंभ चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे लोगों की भीड़ हो रही है देखने को मिल रहा है, वैसे ही बाहर से पक्षियों की भी भीड़ देखने को मिल रही है। तो इन्हीं के कंजर्वेशन के लिए, बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए ये महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा, ठीक है ना, यह होने वाला है, ठीक है। ये आपको प्रयागराज में देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चा, ध्यान रखेंगे। तो पक्षी संरक्षण के लिए इसकी शुरुआत की जाएगी, जो महाकुंभ में पक्षी बाहर से आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में नई दिल्ली में कौन सा भारत यूके ऊर्जा संवाद आयोजित किया गया, ठीक है ना, नई दिल्ली में किया गया, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कौन सा भारत यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऊर्जा संवाद, ठीक है, यहाँ पे आयोजित किया गया, तो आप कहेंगे इसको चौथा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, चौथा ऊर्जा संवाद अभी यहाँ पे आयोजित न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में किया गया, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अपने अगले सीरीज़ के अगले क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। जय हिंद।